बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, अगर भाजपा में चले जाते तो उनकी फाइल बंद हो जाती है। कि उस आदमी को हमने जेल में डाल दिया जो सत्ता में मिनिस्टर थे। हमारे साथ में अभी मेयर का चुनाव हुआ था और उसमें ये भी खबरें आई थी कि आप आदमी पार्टी के भी पार्षद कुछ टूट के बीजेपी में गए थे। तो वो कैसा, तो चरित्र में तो कोई खास फर्क नज़र नहीं आया। जब समय आता है तो टूट के चले जाते हैं, नहीं तो ठीक है हम भी ईमानदार है। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? कांग्रेस के 4 एमएलए टूट के गए, चारों के चारों वहां से भाजपा के कैंडिडेट बन गए। जी सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं? मौसम भी सुहाना है। सियासत के बीच खून की गर्मी। यस। हाँ, पंचकुला की सियासत गर्म हो रही है और हम भी इस बार यहाँ इलेक्शन फाइट करेंगे। आम आदमी पार्टी तैयार हो रही है। पंचकुला में जो मेयर का इलेक्शन है उसके लिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट तैयार हैं। हम इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। तो ठंड के माहौल को गरमाएंगे। कौन है आपके कैंडिडेट? कैंडिडेट काफ़ी हैं, अभी स्क्रूटनी हो रही है, जिसका भी नाम आएगा। चुनाव तो आपने ही करना है, बताइए ना कौन है? नहीं, चुनाव पार्टी लड़ेगी, ऊपर से जो आदेश होगा और हम पार्टी के साथ काम करेंगे। तो पार्षद के भी हर उस पे आप वो लड़ रहे हैं? जी जी, 20 के 20 पार्षद जो हैं वो हम लड़ाएंगे सभी सीटों पर, और मेयर का इलेक्शन भी लड़ाएंगे। पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, सोनीपत का भी, अम्बाला का भी और पंचकुला का भी। वैसे तो दर्शक आप लोगों के बारे में जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी में अपनी यात्रा को लेके थोड़ा-सा आप बताएं, अपना नाम भी बताएं दर्शकों को, अब अपनी यात्रा के बारे में बताएं और आप क्या विज़न रखते हैं इस शहर को लेके वो भी बताएं। देखिए, मैं सुरेंद्र राठी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और राजनीति में मैं एक जज्बे से आया हूँ कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ भी राजनीति की जा सकती है। अन्ना आंदोलन था, तब मैं पंचकुला से दिल्ली जाता था, उस आंदोलन में शामिल हुए। वहाँ से एक चेहरा निकल के आया माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। हमारी मीटिंगें हुई, पार्टी का गठन हुआ, तो वहाँ से दिखा कि वही सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर राजनीति करेंगे तो हिंदुस्तान में बदलाव आ सकता है। उसी जज्बे को लेके हम राजनीति में आए हैं और वो हमने करके दिखा दिया। दिल्ली के अंदर हम 3 बार हमारी सत्ता रही कि इतने कुछ वायदे जो आम आदमी पार्टी ने की थी, वायदे करने के बाद जो बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन जो फ्री देने के बाद हिंदुस्तान का पहला राज्य है जिसने प्रॉफिट का बजट पेश किया। ये एक मिसाल है। उसके बाद हमारी सरकार पंजाब में आई। पंजाब में भी आप देख रहे हैं, आपके पड़ोस में ही पंजाब है, यहाँ से 100 मीटर दूर पर पंजाब शुरू होता है। पंजाब के अंदर हमारी 90% फैमिली को बिजली फ्री जाती है और भ्रष्टाचार पर किसी हद तक लगाम लगाई है। और ये भी एक मिसाल कायम की है कि जब सरकार बनी तो कुछ हमारे ही एमएलए या मंत्री ने अगर कोई भ्रष्टाचार करने की कोशिश की तो ये हिंदुस्तान में मिसाल कायम की अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने कि उस आदमी को हमने जेल में डाल दिया जो सत्ता में मिनिस्टर थे। आज के दिन आप भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हो कि जो भी आदमी करप्शन कर रहा है, बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, अगर भाजपा में चले जाते तो उनकी फाइल बंद हो जाती है। तो हम इस राजनीति का विरोध करते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति हम कर रहे हैं और देश देख रहा है, जनता देख रही है, लोग हमें पसंद करते हैं। आपने कहा कि आपने एक मिसाल कायम की कि ईमानदारी के साथ राजनीति की जा सकती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी वाले लोग ईमानदारी से राजनीति नहीं करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर वो ईमानदारी से राजनीति करते तो हमें आने की ज़रूरत क्या थी। कांग्रेस में कितना भ्रष्टाचार है, आप लोग देखो ना। भाजपा में कितना भ्रष्टाचार है, अफसरों के ऑफिसों में पैसे पकड़े जाते हैं, ये आप देख रहे हो। इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, इनके एमएलए भ्रष्ट हैं। ये सच्चाई है, जनता जान रही है। हम नहीं कह रहे, जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। देखिए क्या है कि पार्टी का जो अपना चरित्र होता है वही चरित्र उनके कार्यकर्ताओं और उनके जो लोग जीत के आते हैं उनका भी होता है। हमारे साथ में अभी मेयर का चुनाव हुआ था और उसमें ये भी खबरें आई थी कि आप आदमी पार्टी के भी पार्षद कुछ टूट के बीजेपी में गए थे।
तो वो कैसा, तो चरित्र में तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। जब समय आता है तो टूट के चले जाते हैं, नहीं तो ठीक है हम भी ईमानदार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? नहीं नहीं, देखो राजनीति में है, ये चीज़ चलती रहती है। कांग्रेस के टूट के भाजपा में जाते, भाजपा के कांग्रेस में जा रहे हैं, चौटाला के चले गए। ये राजनीति है, इसमें आते जाते रहते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इशू ये है कि हमारी जो सरकार है उसने सच्चाई और ईमानदारी से काम किया और मात्र 10 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। गुजरात के अंदर हमारे 5 एमएलए हैं, गोवा के अंदर हमारे 2 एमएलए हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे एमएलए हैं। ये इतिहास रचा है पार्टी ने। अभी गुजरात का मैं आपको बताना चाहूँगा, गुजरात में आम आदमी पार्टी के 5 एमएलए थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक हमारा एमएलए तोड़ लिया। वो एमएलए 6000 वोटों से जीता था। बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ हमारा एमएलए 17000 वोटों से जीत के आया है। ये जनता की डिमांड है। कांग्रेस के 4 एमएलए टूट के गए, चारों के चारों वहाँ से भाजपा के कैंडिडेट बन गए। तो हम कहीं न कहीं स्टैंड करते हैं, ऑन जी। रिकॉर्ड है। जी, ये हैं सुरेंद्र राठी जी। शुक्रिया आपने हमसे बात थैंक यू।